Hello बच्चों, let's see the question. The question says solve the following equation for the vector p vector. P vector cross product with a vector plus p vector dot product with b vector c vector is equals to b vector cross product with c vector, where a vector, b vector, c vector are non-zero, non-coplanar vectors, and a vector is neither perpendicular to b vector nor to c vector. Hence, show that p vector cross product with a vector plus scalar triple product of a vector, b vector, c vector divided by a vector dot product with c vector is perpendicular to b vector minus c vector. ये तुमको सोल्व करने हैं यहाँ पे p वेक्टर के लिए, और इक्वेशन गिवन है कि p वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ प्लस p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर c वेक्टर, ये हमारे इक्वल है b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर. a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के हमारे नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है. a वेक्टर ना तो हमारा परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, ना ही c वेक्टर के, और हमको ये चीज शो करनी है कि p वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर plus scalar triple product of a vector, b vector, c vector divides by a vector dot product with c vector into c vector को हमारा perpendicular होगा b vector minus c vector के. Firstly, I will tell you कि concept, और एक concept आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है इफ अगर क्या हो a वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर हो b वेक्टर, हमारा जगह दिस इंप्लाइज दैट कि a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर, ये हमारे को होगा जीरो के. ये था हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, हमको पता क्या कि a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये मतलब होता है दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पे गिवन ये है कि p वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर, हमारे पास है कि p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर इनटू c वेक्टर, ये हमारे को दिस इज इक्वल टू, ये हमारे को b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर. तो हम करेंगे यहाँ पे कर लेंगे दोनों तरफ ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर, तो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट p वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर, तो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर, तो जाएगा यहाँ पे प्लस p वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर, तो जाएगा यहाँ पे c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर, जो कि हमारे से होता है a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर के. तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा पे b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर, हो जाएगा पे डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर. अब देखो हमारे पास यहाँ पे p वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, जो भी वेक्टर आएगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा p वेक्टर के भी और a वेक्टर के भी. तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के साथ a वेक्टर के साथ, अब यार ऐसा वेक्टर बन गया है जो कि हमारे गया परपेंडिकुलर a वेक्टर के, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा a वेक्टर होगा वो हमारे को होगा जीरो के. तो हमारा क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, हमारा पे आ जाएगा कि यहाँ पे p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर, विच इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ. ये तो हमारा इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर. इसका रीजन क्या है, देखो हमें ये चीज पता है कि b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ, ये हमारा इक्वल होगा a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के साथ. फिर हमने क्या अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया है, तो हमारे को क्या इंप्लाई कर दे यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि p वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा b वेक्टर होगा, ये हमारे पे हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, एंड दिस इज डी बढ़ जगह पे अब कि a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर, इसको हम इक्वल ले लेंगे लैम्डा के. इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट. फिर देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था कि वही हमारे क्वेश्चन पर से कि p वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद
ए वेक्टर, यहाँ पे प्लस अब क्या आ जाएगा हमारे पास पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू यहाँ पे सी वेक्टर, ये बोला दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ, तो आएगा दिस इंप्लाइज दैट कि पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, फिर आ जाएगा प्लस, अब देखो पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ये तो हमारे से इक्वल है लैम्डा के, तो हो जाएगा लैम्डा सी वेक्टर विच इज इक्वल हो जाएगा वहां पे बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। हम क्या करेंगे बोथ साइड यहाँ पे कर लेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, हो जाएगा पे कि दिस इंप्लाइज दैट कि पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट विद हमारे पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि बी वेक्टर आ जाएगा प्लस लैम्डा इनटू सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, जो कि आपसे हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट, मेरे का इंप्लाई पे आ जाएगा यहाँ पे कि पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो हो जाएगा ए वेक्टर, हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, इनको क्या जाएगा हमारे पास पी वेक्टर वैल्यू है ये पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, हो जाएगा प्लस लैम्डा हो जाएगा आपका सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो होगा दिस इज इक्वल, तो हमें क्या था यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, होगा ये हमारे को यहाँ पे बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द मेथड ऑफ द बी वेक्टर, हो जाएगा सी वेक्टर हो जाएगा माइनस, और क्या जाएगा कि सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर हो जाएगा पे इनटू बी वेक्टर, हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर का मतलब है लैम्डा के, तो हो जाएगा लैम्डा इनटू ए वेक्टर, फिर आ जाएगा प्लस, तो अब करेंगे इस टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, हो जाएगा फिर यहाँ पे कि लैम्डा इनटू सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, और हम करेंगे इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो जाएगा माइनस स्क्वायर ऑफ द मेथड ऑफ द बी वेक्टर इनटू क्या देगा यहाँ पे सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इनटू क्या देगा हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर, और होगा ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो क्या देगा हमारे पास पी वेक्टर, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा पी वेक्टर होगा दिस इज इक्वल टू इक्वल हो जाएगा कि लैम्डा इनटू पे आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे ए वेक्टर, फिर आ जाएगा प्लस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो हो जाएगा माइनस स्क्वायर ऑफ द मेथड ऑफ द बी वेक्टर, हो जाएगा सी वेक्टर, तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, हो जाएगा बी वेक्टर, एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय हमारा डिवाइड यहाँ पे ए वेक्टर, इसका डॉट कर देगा हमारे पास बी वेक्टर के साथ, तो हमें करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा की, अब जो हमारा यहाँ पे क्या था लैम्डा था ये तो इक्वल था, ये हमारा पे इक्वल था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड ये हमारा डिवाइड किससे होता है दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या था ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि पी वेक्टर होगा दिस इज इक्वल हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड हमारा डिवाइड होगा दिस इज हो जाएगा ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हमें क्या यहाँ पे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, देन हमारे क्या देगा माइनस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर इनटू क्या देगा सी वेक्टर, फिर हमारे क्या देगा हमारे पास यहाँ पे की प्लस सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इनटू क्या देगा बी वेक्टर, एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा डिवाइड यहाँ पे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, हमें वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, रहेगा पे प्लस
scalar triple product of a vector, b vector, c vector and this is divided by हमारे पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि a वेक्टर्स का डॉट करना रहेगा हमारे पास c वेक्टर के साथ। c वेक्टर हमने शो करना है कि ये जो हमारा वेक्टर्स को हम फाइंड कर रहे हैं ये हमारा परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर माइनस c वेक्टर के। तो यहाँ पे तो सोल्व कर लिया हमने कि हमने क्या करा p वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली तो मतलब हो जाएगा दिस इज इक्वल टू अगर करने पे वैल्यू पुट करते हैं p वेक्टर की करने पे सिर्फ एक लैम्डा ही पुट करेंगे, पांच वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा की तो जगह पे लैम्डा हो जाएगा a वेक्टर हो जाएगा पे प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हो जाएगा पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा a वेक्टर के साथ हो जाएगा माइनस स्क्वायर ऑफ द b वेक्टर हो जाएगा पे कि c वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर के साथ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर इनटू हमारे पे क्या देगा हमारे पास अब यहाँ पे कि b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा दिस इज डिवाइडेड बाय ये जो है ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट अब हमारा डिवाइड होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर के साथ फिर आ जाएगा प्लस देखो जो हमारा ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर and this is divided by a vector dot c vector ये तो हमारे से इक्वल था लैम्डा के तो हमारा देगा यहाँ पे प्लस लैम्डा इनटू c वेक्टर। अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ये हमारे पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू में क्या देगा हमारे पास अब यहाँ पे लैम्डा इनटू हमारे पे क्या देगा अब कि a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर मतलब होता है 0 के तो बचेगा 0 आ जाएगा हमारे पास प्लस c वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा a वेक्टर के साथ देन वहां पे क्या यहाँ पे प्लस स्क्वायर ऑफ द मेथड ऑफ द b वेक्टर इनटू आ जाएगा यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस b वेक्टर समझ जाएगा डॉट कर देगा c वेक्टर के साथ इनटू में आ जाएगा हमारे पास b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर एंड ये जो हमारा कंप्लीट है या फिर होगा ये दिस कंप्लीट इज डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पे a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर तो यहाँ पे हमारे पास प्लस लैम्डा इनटू c वेक्टर तो अब ये हमारे पे किसके इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा कि यहाँ पे लैम्डा इनटू c वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर ये मतलब होगा ये हमारा पे इक्वल होता है a वेक्टर बचेगा डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर इनटू बचेगा b वेक्टर बचेगा हमारे पास माइनस a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर इनटू बचेगा c वेक्टर फिर पास आ जाए पे प्लस स्क्वायर ऑफ द मेथड ऑफ द b वेक्टर इनटू बचेगा a वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर देन वहां पे क्या पे प्लस b वेक्टर का जाएगा डॉट आ जाएगा c वेक्टर के साथ इट हो जाएगा पे b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर एंड ये जो हमारा कंप्लीट है हमारा डिवाइड किससे हो रहा है a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर के साथ क्या जाएगा हमारे पास प्लस लैम्डा इनटू c वेक्टर दिस इज इक्वल पे कि लैम्डा इनटू बचेगा a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर इनटू बचेगा b वेक्टर बचेगा पे माइनस लैम्डा इनटू बचेगा a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर बचेगा c वेक्टर बचेगा प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द b वेक्टर इनटू बचेगा हमारे पास यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद c वेक्टर बचेगा पे हमारे पास प्लस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर इनटू बचेगा हमारे पास b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर बचेगा हमारे पास अब यहाँ पे प्लस लैम्डा इनटू बचेगा a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर इनटू बचेगा c वेक्टर एंड ये हमारा कंप्लीट होगा ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होगा a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b वेक्टर के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे
लैम्डा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर से हमारा नेगेटिव वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस पॉजिटिव वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसल। दिस इज इक्वल टू पे क्या आ जाए हमारे पास की लैम्डा इनटू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर। तो अगर अपनी इक्वेशन फर्स्ट का यूज हमें आ जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे बी वेक्टर पास प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इंटू हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ। एंड ये हमारा होगा दिस इज डिवाइडेड बाय ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। तो हमारा क्या यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट कि पी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पास अब स्टूडेंट में क्या आ जाएगा कि जिसके हम करते वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो बनेगा यहाँ पे कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर तो यहाँ पे सी वेक्टर तो वे करें इसका डॉट प्रोडक्ट पे निकाल देंगे अब इसके साथ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, और देखो हमारे पास यहाँ पे पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। ये तो हमारा इसके इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इनटू हमारे पास अब यहाँ पे कि बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर मींस हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे स्क्वायर ऑफ द बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास की प्लस स्क्वायर ऑफ द बी वेक्टर इनटू हमारे पास आ जाएगा कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर उसका हो जाएगा डॉट कर देगा बी वेक्टर के साथ। तो ये तो हमारा इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ। देन हमारे पे क्या आ जाएगा कि प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर बी वेक्टर हो जाएगा डॉट आ जाएगा सी वेक्टर के साथ इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। ये तो हमारे से इक्वल होता है, ये हमारे इक्वल होता है 0 के। देन हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस अब हमारे पे आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे कि बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। देन हमारे आ जाएगी माइनस स्क्वायर ऑफ द बी वेक्टर हमारे पास अब यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। ये तो हमारे से होता है 0 के। देन हमारे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। फिर यहाँ पे है कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे अब चेंज कर लेंगे, इसको यहाँ पे फॉर्म कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। एंड ये जो हमारा कंप्लीट है ये हमारा कंप्लीट अब यहाँ पे डिवाइड होगा, दिस इज डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर हो जाएगा। अब यार हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यार इक्वल हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा पे स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर। तो ये हमारे होता है माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फिर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर। देन हमारे पे क्या आ जाएगा अब हमारे पे आ जाएगा अब माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर और यहाँ पे प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इंटू पास है यहाँ पे अब कि ए वेक्टर
क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ। ये तो हमारा इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के। एंड ये हमारा कंप्लीट जो है डिवाइड, जो हमारा कंप्लीट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर के साथ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस टर्म से हमारी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। सिमिलर आपके पास ये दोनों टर्म भी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। तो ये मतलब हो जाएगा 0 के। और क्या आ जाएगा यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट, कि जो हमारा ये वेक्टर था p वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर था प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एंड दिस इज डिवाइड था ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। इसका आपका जो है डॉट प्रोडक्ट कहता है डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमारे को आ गया है, ये तो हमारे पे को आ गया है 0 के। और वो इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि p वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर इनटू c वेक्टर। ये क्या होगा, ये जो हमारा वेक्टर है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b वेक्टर माइनस a वेक्टर के। यही तो हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। Hence we prove that p vector cross product with a vector plus scalar triple product of a vector b vector c vector, which is divided by a vector dot c vector into c vector, is perpendicular to b vector minus a vector. I hope you understood it well. All the best. Thank you.